हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 25, डेट 16 फरवरी 2022। SCIT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइडेड की गई है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना। नेम ऑफ टीचर, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। When we face a difficult situation, जब हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है और स्टोरी का नाम है When we face a difficult situation। जब हम किसी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, उसको फेस करते हैं, तब की बात ये बता रखी है। There was a girl named Supriya who lived with her parents in a village। यानी कि ये जो कहानी है ये एक लड़की की है जिसका नाम है सुप्रिया, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ विलेज में यानी कि गांव में रहती थी। वन डे, एक दिन, हर फादर गेव हर अ सिंपल टास्क। उसके पापा जो है उसे सिंपल एक आसान टास्क देते हैं। ही टुक 3 whistles फिल्ड विद वाटर। वो उनको 3 whistles देते हैं पानी से भरा हुआ। ही प्लेस्ड एन एग इन 1 whistle। एक विसल में वो एग डालते हैं यानी अंडा डालते हैं। A potato in second and some tea leaves in the third। यानी और सेकंड वाले में वो पोटैटो डालते हैं यानी कि आलू डालते हैं, एंड थर्ड वाले में वो चाय पत्ती डालते हैं। He asked Supriya to keep an eye on the whistles while the 3 items boiled। यानी कि वो सुप्रिया से कहते हैं कि ये जो विसल्स हैं इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं और आपको इन तीनों को देखना है जब ये उबल रहा हो, ठीक है। आफ्टर दे बॉइल्ड, जब वो बॉइल्ड हो जाएंगे, ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग। तो एग और पोटैटो को पानी से निकालने को कहा, एंड स्ट्रेन दी टी लीव्स, और टी लीव्स को जो है छानने के लिए कहा। सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड। शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बट शी डिडंट नो वट इट वॉज। यानी कि सुप्रिया जो है समझ गई थी कि उसके पापा उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उसे नहीं पता चला, मतलब वो उसे नहीं पता था। हर फादर एक्सप्लेन्ड, उसके पापा समझाते हैं। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। जितने भी तीनों हमारे आइटम्स थे, तीनों चीज़ें थे, उनको हमने बॉइल्ड वाटर में रखा। सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली। आपने देखा ना, तो आप देखेंगे कि जो जितने भी वहाँ पे वो वेसल्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, सब ने अलग अलग बिहेव किया। यानी किसी का कलर चेंज हुआ, कोई कुछ और, किसी का कुछ चेंज हुआ बॉइल्ड पानी में रखने के लिए, मतलब सबका बिहेव अलग था। बिहेव्ड जो सब ने किया वो अलग था। ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट। जो पोटैटो है वो सॉफ्ट हो गया बॉइल्ड के बाद। द एग टर्न हार्ड। जो एग है, जो अंडा है, वो कि हार्ड हो गया, वो जो है हार्ड हो गया। The tea leaves changed the color and taste of the water। तो और जो टी लीफ था, जो चाय थी, मतलब जो चाय पत्ती थी, उसने क्या किया, पानी के पानी को उसने जो है कलर कर दिया। और देखो यहाँ पे कलर कर दिया पानी को, और उसने उसका टेस्ट भी, उस पानी का टेस्ट भी बदल दिया। He further said, we are all like one of these items। हम भी इन्हीं एक जैसे आइटम्स, इन्हीं के जैसे आइटम्स हैं। when we face difficult situation, जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, we should also choose how to behave। हम हमेशा चूज़ करते हैं, हमें हमेशा चूज़ करना चाहिए कि हम कैसा बिहेव करें। तो ये एक तरीके की छोटी सी स्टोरी है। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो कि हमें करना है। पहले हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं, फिर इसके आंसर्स करेंगे। अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। सुप्रियाज के फादर के द्वारा बोली गई जो उन्होंने बोला है वो हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो इस वाले पैराग्राफ में आपने देखा होगा, इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, यहाँ से हर से लेकर बिहेव तक पूरा सुप्रिया के फादर ने बोली है। तो ये आप अंडरलाइन कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैच द फॉलोइंग, तो आपको इनको मैच करना है। नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर, अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर जाकिर की, सुप्रिया एंड
सुप्रियाज फादर की। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है सुप्रिया के फादर की और ज़कीर की, जो कि एक रिपोर्टर है। तो आपको जो है ये कन्वर्सेशन रीड करना है और उनके जो डायलॉग्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो ज़ाकिर टू सुप्रिया, जो ज़ाकिर ने सुप्रिया से पूछा वो नीचे यहाँ दे रखा है, और जो ज़ाकिर ने सुप्रिया के फादर से पूछा वो दे रखा है। तो चलिए करते हैं इनके आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, हर फादर एक्सप्लेन ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली। ही सेड दैट द पोटैटो turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of the water. He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. ठीक है, सो ये आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपके पास वर्कशीट है, मतलब आपने वो स्टोरी पूरी पढ़ी है, तो आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो जहाँ आपने वर्कशीट लिखी है, या फिर आपने अगर वर्कशीट पूरी नहीं लिखी, मतलब जो उसमें कहानी दे रखी है वो नहीं लिखी है, तो आप ये इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है मैच दी फॉलोइंग। इनको मैच करना है। एग, तो एग कैसा हो गया था, एग जो है टर्न्ड हार्ड, एग जो है हार्ड हो गया था ना। पोटैटो कैसा हो गया था, पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, जो पोटैटो है वो सॉफ्ट हो गया था। और टी लीव्स कैसा हो जाता है, चेंज कलर। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ज़कीर अ रिपोर्टर, सुप्रिया एंड सुप्रिया फादर, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। ठीक है, सो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पहला ज़कीर पूछता है सुप्रिया से, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्या क्या टास्क दिए हैं। तो ही सेड मी टू, वो मुझसे कहती है, कीप एन आई ऑन द विसल्स वाइल द 3 आइटम्स स्टार्ट बॉइल्ड, यानी कि आप तुम्हें इन विसल्स पे नज़र रखनी है, जो उस टाइम नज़र रखनी है जब ये तीनों चीज़ें जो हैं बॉइल्ड हो रही हो। ठीक है, ज़कीर बोलता है। फिर ज़कीर क्या बोलता होगा, ज़कीर ने क्या बोला, जो सुप्रिया ने ये आंसर दिया। तो ज़कीर बोल रहा होगा कि व्हाट डिड यू डू विद द पोटैटो एंड एग एंड टी लीव्स आफ्टर बॉइल्ड। उसको बॉइल्ड करने से पहले, उसको बॉइल करने के बाद तुमने उसके साथ क्या किया। तुमने वो जो है एग, पोटैटो और टी लीव्स के साथ क्या किया। आफ्टर मतलब कि पहले, आफ्टर मतलब कि बाद में। ठीक है, आफ्टर मतलब होता है बाद में। ठीक है, बाद। ठीक है, सो सुप्रिया ने आंसर दिया, आई पील्ड द पोटैटो एंड एग, मैंने पोटैटो और एग को पील किया, एंड स्ट्रेन्ड द टी लीव्स, और टी लीव्स को छान दिया, मैंने चाय पत्ती को छान दिया। नेक्स्ट बोल रखा है ज़कीर टू सुप्रियाज फादर। अब ज़कीर पूछ रहे हैं सुप्रिया के फादर से। ज़कीर बोलते हैं, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल दी 3 इंग्रेडिएंट्स, तुमने अपनी बेटी को तीनों इंग्रेडिएंट्स को बॉयल करने के लिए क्यों दिया, ये टास्क क्यों दिया तुमने। तो फादर बोलते होंगे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हर वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। तो हम भी जो है ये समझाने के लिए मैंने उसको बोला, क्योंकि हम जो है हम सब अलग अलग बिहेव करते हैं सिमिलर सिचुएशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है ज़कीर पूछते हैं कि वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। आप ये कैसे सोचते हैं, आप ये क्यों सोचते हैं कि जो सबका जो बिहेवियर होता है सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशंस में, वो अलग अलग होता है। तो फादर बोलते होंगे, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन बिकॉज ऑफ आर डिफरेंट नेचर। हम जो है अपना अलग अलग बिहेव करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं सिचुएशन में, वो इसलिए, किसी भी सिचुएशन में, वो इसलिए क्योंकि हम जो हैं, हमारा जो नेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, हम जो है डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है थोड़ा बहुत। अब देखो, ये तो नहीं है कि सभी लोग एक ही जैसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग, कोई लोग अलग सोचते हैं, दूसरे अलग सोचते हैं, दूसरे अलग सोचते हैं। ये नहीं कि ज़रूरी है कि जो सभी लोग एक जैसा सोचें, वो सब अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, अलग खाते हैं, मतलब अलग अलग सब कुछ करते हैं, और वो डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और साथ में दिए गए बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।